घर में पड़ा हूँ, बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, यहाँ तक कि बहुत सारी गलत विचार आने लगे कि मैं क्या करूँ, सुसाइड कर लूँ, किसके पास कौन सी गर्लफ्रेंड है, किसके पास नहीं है। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं होता था। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचूंगा। हम कुछ करना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, फैमिली वाले हमको इंजीनियर बना देते हैं। तारों से आगे जहाँ और भी है, जिंदगी में भी इंतहा और भी है। सो जी, आप में से जो भी व्यूअर्स हो, आपके लिए काफ़ी बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर के आया हूँ मैं, ठीक है। तो ये पॉडकास्ट मतलब सभी एज ग्रुप के बच्चों के लिए है। एंड सपोज आप अगर सीनियर हो, 30+ हो, 40+ हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। तो बता दूं, हमारे साथ दीप निगम जी सर मौजूद है, ठीक है। एंड इनके साथ ही मैं ये पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। तो जो भी कुछ इनका जर्नी रहा, ठीक है, क्या अप डाउन्स हुई लाइफ में, आप में से जो बच्चे हो, जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, ठीक है, डीमोटिवेट हो जाते हो, तो कैसे उसको सामना करना चाहिए। तो दीप सर, कई सारे व्यूअर्स पहली बार आए, तो आप खुलकर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीप निगम। मेरी उम्र 59+ है। ये 19 सितंबर को 60 पूरी हो जाएंगे। मैं यहाँ 30 साल से बिजनेस में हूँ और अभी लेटेस्ट मैं फैशन शो में भी आया हूँ और एक मॉडल बन गया। वैसे मतलब हम लोग दोनों जन हाइक में पार्टिसिपेट किए थे। ये रिसेंटली का बात है। तो सर सेकेंड रनअप भी थे, ठीक है, तो काफी अच्छा बात है। तो सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका काफी एक्सपीरियंस है बिजनेस में, लगभग 30 इयर्स का है। तो ये 30 इयर्स का जर्नी कैसा रहा आपका, मतलब क्या अप डाउन्स हुई, क्या आपको मतलब डिसीजन मेकिंग करने में आपको दिक्कत हुई, सब कुछ खुलकर बताइए। देखिए, मैं कानपुर में पढ़ा हूँ और लिखा हूँ कानपुर में ही, और BCom LLB किया है। उसके बाद मैं कलकत्ता आया, 94 में कलकत्ता आया। तो उस समय जो मैं ऑफिस शेयर्स का काम करता हूँ, तो उस समय बिजनेस के अंदर में इतना कंपटीशन नहीं था जब मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ। और मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव मॉडल्स थे जिनको लेकर के मैं चला, और मुझको स्ट्रगल करना पड़ा, 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, ये मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि आपको स्टार्टिंग से मतलब बिजनेस में जाना था, या आपको क्या थॉट है कि मुझे इसमें ही एंटर करना है? देखिए, जब मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ कानपुर से BCom LLB, तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे थे कि मैं मजिस्ट्रेट बनूं, कि मैं IAS बनूं, कि मैं PCS बनूं। मगर मेरे को अपनी क्वालिटी नहीं मालूम थी कि मेरे के अंदर में कितनी कैपेबिलिटी है, कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो ऑल ऑफ सडन मैं कलकत्ता आ गया और ये बिजनेस लेके आया अपना ऑफिस शेयर्स का। तो धीरे धीरे करके मैं अपने को डेवलप किया यहाँ पर आकर के, और लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को जो चाहिए था वो इस बिजनेस से मेरे को दिया, फेम भी दिया और पैसा भी दिया, और काम भी बहुत अच्छा था, इज्जत वाला काम था। तो इसलिए मैं इसमें सक्सेस हमको मिली। अच्छा, यहाँ पर आपने जो जर्नी डिस्कस किया, बट आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पर कोई अगर बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है एंड आप जितना सक्सेसफुल हुए हैं, तो आजकल अगर देखिए एनवायरमेंट, करंट सिचुएशन मार्केट का, तो कैसे ग्रो करना चाहिए, क्या वो की पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना चाहिए हर एक को? देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रही है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर में। हम लोग को भी अभी इतना 30 साल हो गए हैं, इस्टेब्लिश हो चुका हूं मैं। उसके बाद भी कंपटीशन मेरे को देना पड़ता है। कोई नया आदमी आ जाता है जो मेरे ही प्रोडक्ट लेके सामने बढ़ जाएगा और वो सस्ते दामों में बेचने लगता है, तो उससे भी हमको कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि मेरा इस्टेब्लिशमेंट है। तो मैं सबको यही सजेशन दूंगा, जो भी नए लोग आते हैं, कि पहले अपना आप इंटरेस्ट देखिए, किस चीज में आपको, कौन से बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसी चीज को अडॉप्ट करिए। या फैमिली बिजनेस हो तो फैमिली बिजनेस में जाइए। तो बहुत ही सोच समझ करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर ऑनलाइन बिजनेस कोई करना चाहता है तो उसको एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आप ऑनलाइन के अंदर सेल कर सकते हैं। ये बेनिफिट आजकल है। तो आपने, हम लोग के जमाने में ऑनलाइन नहीं था। एक इन्होंने काफी अच्छी बात कहा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तभी जाइए, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं तो कंपटीशन जाहिर सी बातें बढ़ने वाली है। तो आप सर्विस में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो ठीक है, हमने डिस्कस की है। एक और मतलब हम प्रश्न डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका वर्क लाइफ, आपने जो 30 इयर्स स्पेंड किया, प्लस आपका जो फैमिली है, कैसे टाइम मैनेज आपका हो पाता? देखिए, जब मैं 94 से स्टार्ट किया हूँ और 6 साल मैंने खूब जम करके बिजनेस किया, अपने को स्टेब्लिश कर लिया। सन 2000 में मेरी मैरिज हुई। तब तक मैं इतना एस्टेब्लिश हो चुका था कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं और अपने बिजनेस को भी टाइम दे सकूं। और मेरे हेल्पिंग हैंड बहुत सारे हो गए थे। तो जो जैसे मेरे मैनेजर हैं, मेरे अकाउंटेंट हैं, और भी 4 क्लास स्टाफ है।
तो वो हमारे बिजनेस को हाथ बटाता था, मेरा बिजनेस चलता था। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, मैंने उसको भी अपने स्कूलिंग के लिए टाइम दिया, आने जाने के लिए फुल टाइम दिया, एजुकेशन में उसको फुल टाइम दिया। तो जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हो तब आप फैमिली से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी क्या है कि मतलब काफी मतलब व्यक्ति है जो जॉब में है एंड खैर जो बिजनेस भी कर रहे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता लाइफ में कि क्या करना है, क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। तो आपके साथ ये जो प्रॉब्लम कभी फेस हुआ ही होगा आई थिंक, ठीक है। तो आप उसको कैसे मतलब आगे बढ़ते थे, कैसे उसका अप्रोच क्या था? देखिए, डिप्रेशन तो हर काम में आता है। आप जो भी काम करेंगे थोड़े दिनों बाद उसमें डिप्रेशन आने लगेगा। क्यों आने लगता है? क्योंकि हम लोग का उसमें टोटल इंटरेस्ट नहीं होता है। हम कुछ करना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, फैमिली वाले हमको इंजीनियर बना देते हैं। तो ऐसा काम कभी भी कोई भी ना करे, और जो अपना अंदर में उसकी क्वालिटी है उस क्वालिटी के ऊपर फोकस करके अपने को काम को जॉब को ज्वाइन करे, तब वो डिप्रेशन नहीं आएगा उसके अंदर। लाइक मैक्सिमम जो व्यूअर्स स्टूडेंट है एंड जो फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, जो जस्ट कॉलेज में एंट्री किए हैं, उनको समझ में नहीं आते कि लाइफ में क्या करना है। लाइक मैं जब क्लास 12 में था तो मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे यही बनना है, तो फिर समय लगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में मुझे कुछ करना है एंड जो टाइम है डिसाइड करने में कि मुझे क्या बनना है बड़े हो करके, वो टाइम को मैं कम करना चाहूँ। लाइक कैसे लोग हैं तो इवन जब 25 साल हो जाता है, 30 साल हो जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ मुझे ये बनना है। बट अगर पहले से ही हम जल्दी डिसाइड कर ले कि मुझे यही बनना है, तो कैसे डिसाइड करें जल्दी? देखिए, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है कि बच्चा कैसे डिसाइड करे कि वो क्या बने। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकता है, अपने टीचर से गाइडेंस ले सकता है। वो सेल्फ असिस्टेंट अपना करे कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, कौन सी एबिलिटी है हमारे के अंदर में, वही वो जॉब ज्वाइन करे। चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे कोई भी फील्ड में जाए, पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि हमारे में वो क्वालिटी और एबिलिटी है कि नहीं वहां तक जाने के लिए। अच्छा, यहाँ जैसे स्टूडेंट का बात है तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे लाइक मैं खुद या मान के चलिए और भी कोई दूसरा व्यक्ति वो जॉब कर रहा है, ठीक है, एंड उसका प्लान है बिजनेस करने का। तो ये कैसे डिसाइड कर पाए कि मुझे जॉब में ही रहना है या कितने दिनों तक जॉब में रहना है, एंड मतलब जॉब को छोड़ के क्या बिजनेस करना चाहिए, या कैसे वो डिसाइड करना? नहीं, सबसे पहले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आपको अपने आप पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा। आप चाहे सर्विस करिए, सर्विस करके अपने को इतना मजबूत कर लीजिए आप कि अगर आप बिजनेस में टेक ओवर करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक ना महसूस हो, आपको कोई हानि ना हो, और आप अपना बिजनेस साल 2 साल रन कर सकें। इतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए, तब आप स्विच ओवर करिए बिजनेस के अंदर। अदरवाइज मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप सर्विस छोड़ दीजिए और बिजनेस करने लगिए, आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, तो ये चीज ठीक नहीं होगी। आपकी सबसे कौन सा बेस्ट चीज है? देखिए, अगर लाइफ में ग्रो कर रहे हैं मतलब अगर आपका इंटरेस्ट सर्विस में है तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है, मगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आप सर्विस तब तक करिए जब तक आप सिक्योर नहीं हो जाते। अगर आप सिक्योर हो गए, 5 साल सर्विस करिए, उसके बाद आप, बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को सिक्योर, अपनी फैमिली को सिक्योर कर लीजिए, ये कहने का मतलब ऐसा बात है नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं फिर 5 साल बाद 6 साल बिजनेस नहीं कर सकता। नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, मगर अपने को सिक्योर करके जी, क्योंकि बिजनेस कोई एक दिन में तो ग्रो नहीं हो जाएगा। आप कोई एक बीज डालते हैं, उसको ग्रो होने में कम से कम साल भर 2 साल आपको बिजनेस में लगेगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। अच्छा सर, लाइक आपका लाइक बिजनेस था, ठीक है, 30 इयर्स से, बट अचानक से मॉडलिंग में क्या मतलब जरूरत पड़ा? कैसे आप सोचे कि मुझे मॉडलिंग करना है? आपने कहा तभी था लाइक आप डिप्रेशन एक फेज से गुजर चुके हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में यहाँ तक आने के लिए। तो मैं बिजनेस 94 से जो कर रहा था, काफी दिन करते करते जब 2021 आया, 2021 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो हमको इन्फेक्शन हो गया लंग्स का, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटबैक हो गया, क्योंकि मुझको सांस की भी प्रॉब्लम थी पहले से। और जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद मैं डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर बोले कि आप इमीडिएट हॉस्पिटलाइज हो जाइए, नहीं तो आप घर पे आप रेस्ट करिए, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं करीब साल भर, 1.5 साल बेड पे ही रहा। तो एक दिन मुझको अपने से ही ऐसा एहसास हुआ कि मैं
ऐसी जिंदगी क्यों जीऊँ, घर में पड़ा हूँ, बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, यहाँ तक कि बहुत सारी गलत विचार आने लगे कि मैं क्या करूँ, सुसाइड कर लूँ, यहाँ जंप कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ। तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, वाइफ से पूछा कि भाई मैं ऐसी ज़िंदगी बेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको कुछ करना है। तो बोले आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि इस डिप्रेशन से बाहर आना है तो किसी भी तरीके से। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ लोड किया जाए जिससे हम इस चीज़ से बाहर निकले। तो मैंने गाना चालू, क्योंकि मैं गाने का शौकीन हूँ, मेरे को गाना अच्छा लगता। मैंने गाना और टिकटॉक वगैरह चालू था उस समय, तो टिकटॉक वगैरह किया, तो उससे रिस्पॉन्स हमको बहुत अच्छा आने लगा। तो मैं उस डिप्रेशन से धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारी लैकिंग आने लगी, तो वहाँ से निकल करके मैं डिप्रेशन से बाहर आया। अब ये डिप्रेशन का जो दौर होता है, जो फेस होता है, काफ़ी मतलब बेकार चीज़ होता है, क्योंकि आदमी खाली बैठा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे काफ़ी लोग हैं इतना डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे आपने कहा, जैसे सुसाइडल एक्टिविटीज़ भी आ जाता है इनफैक्ट। तो अगर कोई मतलब बंदा या कोई बंदी डिप्रेस्ड हो जाए, तो खैर आप तो इस फील्ड में आ चुके हैं, ठीक है, अपने मतलब अपना जो रोल है चेंज करने का ट्राई कि मुझे ये करना है। बट अगर कोई स्टूडेंट डिप्रेस हो जा रहा है या कोई और एज के लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं, तो उनको क्या उसमें ही रहना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए? नहीं, इसके लिए सबसे अच्छा जो है कि आपका एक कोई ना कोई शौक होता है हर आदमी का, उस शौक को आप डेवलप करिए। चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने लगिए, बैडमिंटन खेलते हैं या हारमोनियम बजाते, कुछ भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर आपके अंदर में होता है, कोई ना कोई ऐसा शौक होता है, तो उस चीज को आप डेवलप करिए, तो वो डिप्रेशन से आपको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, मैंने ये सब एक्टिंग करना चालू कर दिया, उससे मुझको शॉर्ट फिल्म मिल गई, उसके बाद आई ग्लैम ने मुझको फैशन शो में बुला लिया, तो मैं सेकंड रनर अप बन गया। तो आजकल मैं मॉडलिंग भी कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई शौक डेवलप करिए और कोई ना कोई अपने काम पे फोकस रखिए, तो आपको डिप्रेशन आएगी नहीं। जब आप गलत चीज सोचेंगे नहीं तो वहां से आप बाहर निकल जाओगे। मेरा क्या थिंकिंग है कि लाइफ छोटा नहीं है, लाइफ काफी बड़ा सा है। तो मेरा ये मतलब ओपिनियन है कि हम लोग को हर एक चीज करना चाहिए लाइफ में, हर एक छोटा मोटा चीज एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको गिटार बजाना गिटार बजाइए, एक्टिंग करना तो एक्टिंग कीजिए, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना तो एक्टिव कीजिए। मतलब आपको फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहना, ताकि आपका जो थॉट है ये नहीं है, ऐसे नहीं कि सपोज आप बीटेक करके आप इंजीनियर बन गए, आपको वही काम करना, ऐसा नहीं है। लाइफ में आपको बताया बस आपको वही काम करना है, आईटी में आप बाकी सब चीजें कीजिए। मतलब लाइफ छोटा नहीं है, आपको लाइफ का हर एक टेस्ट एंजॉय करना चाहिए, हर चीज को एंजॉय करना चाहिए आपको, और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। गलत शौक मत पालिए, अच्छे शौक पालिए जिससे आप खुद भी हेल्दी हो, और अगर आपको आपका शौक कोई सामने वाला देख रहा है तो वो भी मोटिवेट हो। तो मैंने इस एज में 60 इयर्स की उम्र में आकर के अपना कुछ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैंने ये आई ग्लैम वगैरह ज्वाइन किया, फैशन शो ज्वाइन किया, एक्टिंग ज्वाइन करी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी बाहर आइए, उस निगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिव वे में चलिए। मतलब ये जब 60 इयर्स में आकर के अगर ये चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं चेंज कर सकते? तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाओगे, बस आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि हाँ आप किसमें बेस्ट हो, क्या कर सकते हो। सही बात। वैसे मैं जब आई ग्लैम में गया था तो सर को देखा था, तो सर काफी एक्सट्रोवर्ट थे। मतलब इनफैक्ट कई से लोग हैं जो इंटेलिजेंट है, काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बट वो बात नहीं कर पाते। तो सर लाइक कई सारे लोग हैं 20s के, 30s के, 40s के, काफी मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट कैसे बनना चाहिए? आप किसी चीज को माइंड मत करिए, जो आपके दिल में है वो आप सबसे शेयर करिए, अच्छी बातें लोगों को बताइए, और अपने अंदर घुट के मत रहिए। आप निगेटिविटी को पाल के मत रखिए। कोई भी चीज है आप बोलेंगे, हो सकता है कि 2 वर्ड सही निकले, 1 वर्ड खराब निकले, तो उसको माइंड मत करिए, और अच्छे से आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करिए। हम लोग को बचपन में यही सिखाया जाता था, शेयरिंग करिए, दोस्ती करिए। तो एक्स्ट्रावर्ट धीरे धीरे आदमी आगे आ जाता है और दोस्ती कर लेता है। तो अपने को शर्माइए नहीं और अच्छे से बात करिए। मैंने एक चीज नोटिस किया है, मतलब मैं कई बार देखा था फैशन शो में कि कोई व्यक्ति अच्छा हो या खराब हो, आप सबके साथ बात करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि खराब व्यक्ति से बात मैं नहीं करूंगा, या अच्छा व्यक्ति से बात करूंगा। देखिए, जजमेंट करना बहुत खराब चीज है। अगर सामने वाले को आप जज ही करते रह जाएंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। आपके पास 3 घंटे हैं एक शो के लिए,
आप 3 घंटे सबको अगर आप जज करते रहोगे, ये कैसा है, वो कैसा, इसने कैसे कपड़े पहने, ये कैसा बोलता है और इसके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तो ये सब चीजें माइंड करके कोई मतलब नहीं रखता है। आप अपने को एक्सप्रेस करिए, आप सामने वाले के साथ दोस्ती करिए, और अगर वो नहीं बोलता है तो उसको बोलने का मौका दीजिए, उसको ऐसे चीजें क्वेश्चन करिए कि वो बोलने लगे, आपके साथ पॉजिटिव हो जाए, आपसे फ्रेंडशिप कर ले, यही सबसे बड़ी बात है। मतलब व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वो सोचता है कि समाज में उसे क्या इंप्रेशन करेगा, कि वो चाहता है कि समाज को मैं अच्छा दिखाऊं, गलत ना निकल जाए मुझसे, कि अगला बंदा क्या सोचेगा, अगला क्या निगेटिव ले लेगा, जजमेंट कैसा करेगा मेरे बारे में। कोई जजमेंट नहीं करता है, आप अच्छे से रहिए, अच्छे से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा सर, आपके अंदर इतना एनर्जी कहाँ से आता है? मतलब हम लोग के अंदर इतना एनर्जी नहीं है इस एज में, बट आपके अंदर इतना एनर्जी है कि एनर्जी आता है अपने से, सेल्फ एनर्जी आता है। क्योंकि मैं आईग्लैम में गया, मुझको फैशन शो करना है, मुझको बिजनेस करना है, तो मैं रात दिन उसके बारे में सोचता हूँ। आज सर का इंटरव्यू लेने आए हैं मेरा, तो मैं सुबह 5 बजे जग गया। 5 बजे से जग करके मैं ये सोच रहा हूँ मैं सर को क्या बताऊंगा, कैसे बोलूंगा, तो उसके बारे में फोकस करना सबसे बड़ी बात है। फोकस करना अपने को, जितना आप अपने को फोकस करेंगे उतनी आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप उसको अच्छे से डिस्प्ले करेंगे, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। ये चीज, तो ये एनर्जी क्या आपको पहले से ही था या अचानक से आईग्लैम में आने के बाद? नहीं, ये पहले से था, इनबिल्ट है। मैं किसी भी जैसे स्कूलिंग करता था, तो जैसे एग्जाम 7 बजे से चालू होने वाला है, तो मैं 6 बजे से पहुंच जाता था वहां, किताब लेके स्कूल के सामने ही बैठ जाता था, वो चपरासी आके दरवाजा खोलता था, तो मैं एक्साइटेड जाता था और अपनी चीज को लॉस नहीं करना चाहता था कि देर से पहुंचे, हमारा एग्जाम छूट जाए, तो ऐसा नहीं करता। जैसे ट्रेन में कहीं जाना है या फ्लाइट में कहीं जाना है, तो 2 घंटा पहले ही पहुंच जाता हूँ कि कहीं मैं जाम में ना फंस जाऊं, तो अपने को सिक्योर करके चलता हूँ। इस वजह से मेरा फोकस और मेरी एनर्जी बरकरार रहती है। लोग अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, डिफरेंट जो मोटिवेशन वीडियोस है वो देखते हैं, ताकि उनके अंदर एक पॉजिटिवनेस रहे। आप क्या करते हैं कि आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन वाला फील रहे? क्या करना चाहिए वैसे लोगों को? आप हेल्दी वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, भगवान का भजन सुनिए और सत्संग में रहिए। यही सब चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव कर देती हैं। निगेटिव थॉट मत लाइए, कॉम्प्लेक्सेस मत लाइए और अपने को हारा हुआ मत सोचिए। आप डेली उठिए और अपने को शीशे में देखिए, मिरर में देखिए और अब ये सोचिए कि आज मेरा ऐसा चेहरा है, कल इससे मैं और बेहतर कर सकूं। तो इस वजह से आपके अंदर में एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर बात आ जाती है सेल्फ एस्टीम्ड का। तो सेल्फ एस्टीम्ड जैसे मैं अगर डिस्कस करूँ या आपसे पूछना चाहूँ कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे या दूसरे बारे में ज़्यादा सोचेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचूंगा। जब मैं ठीक रहूंगा तब तो मैं इनको भी ठीक कर पाऊंगा। जब मैं हेल्दी रहूंगा तब मैं दूसरे की, समाज की सेवा कर पाऊंगा। जब मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं दूसरे की हेल्प कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने को इम्प्रूव करिए और इतना इम्प्रूव करिए कि आप दूसरे को भी हेल्प कर सकें। मतलब हम लोग का क्या थॉट है कि हम लोग अगर किसी और को इम्प्रेस करें या हेल्प करें तो हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। पहले अपने आप को बेनिफिट दीजिए, तब जाकर के आप सक्षम हो पाएंगे दूसरे को बेनिफिट देने के लिए। यस। तो आपको सेल्फ एस्टीम बनना है। यस। अच्छा सर, आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस जो क्लास 11th में है, 12th में है, एडल्ट लाइफ जो है बेसिकली 20s अगर कहे तो ठीक है, काफी मतलब ऐसा काम करते हैं जिसके कारण उनका जो लाइफ है काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब मम्मी पापा को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब फोकस ही नहीं कर पाते पढ़ाई में या कुछ काम में। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या बात कर रहा हूँ? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आजकल के बच्चे हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं ये सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया कुछ मामले में अच्छा है और कुछ मामले में बहुत ज्यादा खराब है। अब यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जाने क्या क्या चीजें हैं, इसमें बच्चा बिजी रहता है। और जैसे यूट्यूब में किसी को अगर पैसा मिल गया, उसके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो उससे भी उसमें कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, अरे इसके तो ज़्यादा आ गए और मेरे कम, कैसे बढ़ेंगे। तो वो सारी एनर्जी उसमें लगा देता है। जो उसका काम है पढ़ाई का, वो पढ़ाई से हट करके ये सब सोशल मीडिया वगैरह में चला जाता है। उसके बाद किसके पास कौन सी गर्लफ्रेंड है, किसके पास नहीं है। हम लोग के ज़माने में ये सब नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग के पास सिर्फ किताबें थी, किताबें पढ़नी है,
और होमवर्क करना है, टीचर के पास जाना है, ये सब करना है। मगर आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इसकी वजह से, फेसबुक और ये मीडिया की वजह से। तो हम बच्चों से यही कहना है कि आप मीडिया से ज़्यादातर दूर रहिए और आपका अपना फोकस जो है उस पे फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, और ये सब चीज़ों को बात दे दीजिए। जब आपकी उम्र आएगी, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो अपने ऑटोमेटिक आपकी शादी भी हो जाएगी, अच्छे घर में होगी, अच्छी लड़की से होगी। तो ये सब चीज़ों में जाना ठीक नहीं है। अब बच्चे लाइक सोशल मीडिया से दूर नहीं भी हो पाते क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यूट्यूब पर कुछ पढ़ाई कर रहा है तो तुरंत से कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है कि चलो ये मैसेज आया, यहाँ से बातचीत कर ले, तो काफी डिस्टेंस बढ़ भी जाता है। और मेरा एक और यहाँ पर ओपिनियन है कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग अपने आप को अच्छा दिखाते हैं वैसे उतने अच्छे होते नहीं है। मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने अकाउंट पर 100 पोस्ट किया है, 100 पोस्ट में से 90 पोस्ट ऐसा है कि जो कि फेक है, अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, हंस रहा है, खुश है, बट एक्चुअली जो रियल लाइफ है खुश है नहीं, वो दुखी है। एकदम सही बोल रहा है, 100% बात यही बोल रहा है। दूसरे को फेसबुक देख करके आदमी सोचता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, मगर वो उतना ज्यादा खुश नहीं है जितना ज्यादा वो खुश दिखा रहा है। वो अपने को प्रूफ कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा संपन्न हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा सही बात बोले यार। जैसे मान लीजिए मैं अभी दुखी हूँ, अब मैं दुखी हूँ तो मैं क्या करूँ, वो तो दिखाएंगे, बनाऊंगा, डाल दूंगा, ठीक है। अब दूसरा बंदा सोचेगा नहीं भाई इसका जिंदगी तो मस्त है, मेरा जिंदगी बहुत खराब पड़ा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर बाहर निकल रहे हो, किसी को देख रहे हो कि इसका मतलब जिंदगी खुशी है, ऐसा कोई बात है नहीं। आप जब तक मतलब मिलोगे नहीं उस इंसान से, बातचीत नहीं करोगे, तब तक आप मतलब ये जज नहीं कर पाओगे कि उसका जिंदगी सच में अच्छा है या मतलब बदतर है। सही बात है, एकदम 100% बात सही। अब सर लास्ट में अंतिम क्वेश्चन ये है आपसे कि आप तो लाइक 30 इयर्स बिजनेस में स्पेंड कर दिए, अब फैशन में भी एंट्री कर चुके हैं, अब आगे आगे क्या प्लान है आपका? देखिए, सितारों से आगे जहां और भी है, जिंदगी में भी इंतहा और भी है। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। मैं पहले फैशन शो में गया, मॉडल बन गया, अब मेरा टारगेट है सुपर मॉडल बनने का। उसके बाद अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मैं पिक्चरों में भी आना चाहूँगा, मूवी भी करूँगा, तो वहाँ तक की मेरी प्लानिंग है। वैसे आप लोगों को मन है फिल्म में आने का तो सर से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। वैसे सर से कुछ भी डिस्कस करना हो तो सर का जो भी सोशल मीडिया हैंडल से मैं अटैच कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ चेकआउट कर लो। एंड आई होप हम लोग जो भी कुछ डिस्कशन किए हैं आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ मन में डाउट है आप सर से कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप सर आपको ये पॉडकास्ट काफी बढ़िया लगा होगा। आप चाहो तो फीडबैक हमको अवश्य दे दीजिएगा। थैंक यू।